हेलो डियर लवली कलीग्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेम ऑफ द लैंड, ये जो सब कॉन्टिनेंट है उसका नाम कैसे पड़ा। तो पहले जो इसका नाम पड़ा था वो है भारत, दूसरा उसके बाद से इंडिया। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे कि भारत का नाम कैसे पड़ा और इंडिया का नाम कैसे पड़ा। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहने वाले एक ग्रुप के नाम से इस सब कॉन्टिनेंट का नाम भारत पड़ा, जो कि ऋग्वेदा में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। कब का? तो 3500 वर्ष पहले ये भारत जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहने वाले एक ग्रुप के नाम पर ये पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा है? तो ग्रुप के नाम पे। अब ये किस में मेंशन है? तो ये मेंशन है ऋग्वेदा में 3500 वर्ष पहले। ठीक, उसी ग्रुप के नाम पे इस सब कॉन्टिनेंट का या इस उपमहाद्वीप का नाम पड़ा है भारत। महाभारत में दुष्यंत, थोड़ा सा इसको डिटेल में हम थोड़ा सा इसको पुराणों में ले चलते हैं। महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला के बेटे जो जिनका नाम था भरत, भरत उस टाइम के सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल शासक थे, सबसे पावरफुल राजा थे। तो उनके नाम पर भी कहा जाता है कि स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग उनके नाम पर भी इस सब कॉन्टिनेंट का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? तो भारत पड़ा। अब उस टाइम में कहा जाता है कि जो भरत थे ना, वो जब खेलने के लिए, जो बचपन में जब वो खेलने के लिए कहाँ जाते थे तो वो फॉरेस्ट में जाते थे, तो वो इतने ताकतवर थे कि वो शेरों से खेला करते थे। किससे खेला करते थे? शेरों से खेला करते थे, बैल से खेला करते थे और हाथी से खेला करते थे। तो उस टाइम में जब वो राजा बने तो उस टाइम के राजा की गिनती में सबसे पावरफुल उनको गिना जाता था और उन्हीं के नाम पे इस सब कॉन्टिनेंट का नाम भारत पड़ा। ठीक, तो ये रहा आपका पुराणों से रिलेटेड। अब आते हैं सेकंड, इंडिया कैसे पड़ा। तो इंडिया के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा और बैक चलते हैं कि हिंदुस्तान कैसे पड़ा। हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इस सब कॉन्टिनेंट का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। पहले तो भारत जान गए, अब हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं। तो हिंदुस्तान पड़ा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आने वाले दो विदेशी शासक, आप उसको बोल सकते हो ये वाला नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। वो कहां से आए थे? तो पहला आए थे ग्रीक से और ईरान से, ईरानियंस। ये दोनों आए थे भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे। कहां से आए थे? तो ग्रीक से आए थे और ईरान से आए थे। जब वो लोग सिंधु नदी के पास से गुजरे तब यहाँ के जो बसे हुए लोगों से इस वाले सब कॉन्टिनेंट के बारे में जाना। ठीक, तो उस समय इस नदी का नाम क्या था? इस नदी को इंग्लिश में लिखते हैं इंडस और संस्कृत में सिंधु लिखते हैं। ठीक, अब वो लोग सिंधु को हिंदू उच्चारण करते थे, जैसे कि वो सौ को ह में चेंज कर दिए और इस तरह से सिंधु को कर दिए हिंदू और रहने वाला इस स्थान को कर दिए स्थान। तो इस तरह से हो गया ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो सब कॉन्टिनेंट, ये बन गया हिंदुस्तान। कब आए थे ग्रीक्स और यूनानी? कब आए थे? तो 2500 वर्ष पहले। आप इसको 500 बीसी भी लिख सकते हो। उस टाइम में आए थे। किस लिए आए थे? तो भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे। तब उन्हीं के देन है कि इस सब कॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान कहा जाता है। अब आते हैं इंडिया। इंडिया कैसे पड़ा? बहुत गर्मी है। अब आते हैं कि इंडिया कैसे पड़ा। जब पहली बार अंग्रेज भारत आए, कब आए थे? तो 24 अगस्त 1608 को आए थे। ठीक, तो जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन लोगों को हिंदुस्तान बोलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती थी। हिंदुस्तान वैसे भी बहुत बड़ा नाम है। हम लोग जितना आसानी से बोल पा रहे हैं उतना आसानी से वो लोग थोड़ी बोलते हैं। हम लोग जितना आसानी से जितना फ्रेश इंग्लिश बोलते हैं उतना फ्रेश तो इंग्लिश वो लोग नहीं बोलते। हाँ, उन लोग इंग्लिश बोलते हैं, उन लोग के जो शुरू से ही वो लोग इंग्लिश बोलते हैं,
लेकिन उन लोग की इंग्लिश में हम लोग के जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर रहता है। हम लोग थोड़ा बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ बोलते हैं और जो हम लोग का बोलने का जो तरीका होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। वो लोग बहुत ज्यादा घसेट देते हैं, उसको फेट फाट देते हैं, तो उसी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वैसे ही हिंदुस्तान उन लोगों को बोलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। किन लोगों को? तो अंग्रेजों को डिफिकल्ट होता था। तब उन लोगों को पता चला कि जो सिंधु नदी है या सिंधु घाटी सभ्यता है वो इंडियन कल्चर से, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत के कल्चर से बहुत ज्यादा मेल खाती है। उस समय इंडिया नहीं था, भारत ही था या हिंदुस्तान था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के कल्चर है वो हिंदुस्तान से या भारत के कल्चर से दोनों मैच करती थी। और इन जो इंडस नदी है, इंडस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडोस, ठीक, या इंडस, आप इसको इंडस बोल सकते हो। और इसको लैटिन में बोलते हैं इंडिया, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस और लैटिन में बोलते हैं इंडिया। आपको इंडिका भी मिलेगा, ऐसे इंडिका भी मिलेगा। और इस तरह से लैटिन वर्ड में हो गया इंडिया। इस तरह से ये जो सब कॉन्टिनेंट है उसका नाम पड़ा इंडिया। और इंडिया नाम से ही, अंग्रेजों के ही वजह से, इंडिया नाम से ही ये पूरे विश्व भर में इस नाम से फेमस हुआ। और ये इंडिया नाम किसकी देन है? तो अंग्रेजों की देन है। तो इस तरह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा और इंडिया पड़ा। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट। हम लोग पास्ट को कैसे जान सकते हैं? हम लोग पास्ट को कैसे जान सकते हैं? तो पास्ट को जानने के लिए या तो हम बुक्स पढ़ सकते हैं, जनरली हम लोग बुक से ही पता कर सकते हैं, या जो एविडेंस है उससे हम लोग पता कर सकते हैं, या कहीं कुछ लिखा हुआ हो सकता है कि वो पत्थर पर लिखा हुआ हो सकता है कि वो मंदिरों पर लिखा हुआ हो, और नहीं तो पुराने सिक्कों पर लिखा हुआ। तो इस सब एविडेंस से हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो पास्ट को जानने के लिए हम लोग दो तरीकों का यूज करते हैं। पहला है मैन्युस्क्रिप्ट, पहला है मैन्युस्क्रिप्ट और दूसरा है इंस्क्रिप्शन। अब जानते हैं मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है और इंस्क्रिप्शन क्या होता है। देखो, मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो होता है हाथ से लिखा हुआ होता है। किससे लिखा होता है? तो हाथ से लिखा होता है। मनु मतलब होता है हैंड्स, MANU। मनु मतलब होता है हैंड्स और स्क्रिप्ट मतलब होता है कुछ लिखा हुआ है तो उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये हाथ से लिखा हुआ होता है। और किस पे लिखा होता है? तो ये पाल्म लीफ पर लिखा होता है। पहला तो ये हाथ से लिखा होता है, ठीक, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। पहले तो ये हाथ से लिखा हुआ होता है। दूसरा, ये पाल्म लीफ पर लिखा हुआ था, ठीक, पाल्म लीफ पर लिखा हुआ होता है। और ये पेड़ की छाल पे लिखा होता है, पेड़ के छाल पे, जिसको बीच ट्री बोलते हैं, बीच ट्री, ठीक। और ये कहां पे पाया जाता है? तो ये हिमालय पे पाया जाता है, हिमालय वाला क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हो गया मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। अब इसमें क्या क्या लिखे हो, और ये मैन्युस्क्रिप्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा होता है? तो सबसे पहले इस पे जो भी लिखे हुए लैंग्वेज होते हैं वो होता है संस्कृत और दूसरा होता है तमिल में। ये दो लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा। पहला संस्कृत, पहला आपको मिलेगा तमिल में और दूसरा संस्कृत में, और तीसरा आपको मिलेगा प्राकृतिक, प्राकृत, जो ऑर्डिनरी मतलब आम आम जो पीपुल थे वो लोग यूज करते थे प्राकृतिक वर्ड का। और जो तमिल वर्ड, तमिल लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज कितनी पुरानी है? तो 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पुरानी है, 5000 BC आप इसको बोल सकते हैं। और संस्कृत कितनी पुरानी है? तो संस्कृत है आपकी 3000 BC, 3000 बिफोर क्राइस्ट। इतनी पुरानी लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज में उसमें लिखी होती थी। अब उसमें क्या क्या लिखी होती थी? तो उसमें रिलीजन्स के बारे में लिखी होती थी। किसमें? तो मैन्युस्क्रिप्ट में।
पहला रिलीजन्स के बारे में लिखी होती थी, रिलीजन्स के बारे में लिखी होती थी, उसके बाद से कल्चर के बारे में लिखी होती थी, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी तो ऐड नहीं करेंगे, साइंस आ गया तो उसमें टेक्नोलॉजी आ जाएगा, साइंस के बारे में लिखी होती थी, और कुछ स्टोरी भी लिखी होती थी, और टाइम पीरियड ऑफ किंग्स और क्वीन के बारे में, जो उन लोगों का टाइम पीरियड था उसके बारे में लिखी होती थी। उसके बाद से कौन से टेम्पल किस किंग ने बनवाया वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है, मतलब मेंशन किया गया है, किसमें, तो मैन्युस्क्रिप्ट में। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट में ये सारी चीज लिखे हुए हैं, तो अब इसको कहाँ हम लोग फाइंड, माने ये कहाँ से मिले हैं, माने प्लेस कौन सा है, तो ये हम लोग को मिले हैं टेम्पल में, टेम्पल से मिले, अब मोनास्ट्री से मिले हैं। अब टेम्पल क्या होता है, तो होम ऑफ लैंड, होम ऑफ गॉड, सॉरी लैंड नहीं, होम ऑफ गॉड, जहां पे भगवान का निवास होता है उसमें मिली है। और मोनास्ट्री क्या होती है, तो मोनास्ट्री होती है जहां पे मॉन्क्स रहते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, हॉस्टल में कौन रहता है, तो हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं, वो स्टूडेंट का अगर जो मान लो कि वो उसका घर और उसका स्कूल से जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, तो या तो वो घर से जाएगा तो किससे, ट्रांसपोर्ट के जरिए जा सकता है, और नहीं तो ट्रांसपोर्ट अगर जिस सुविधा नहीं है तो वो हॉस्टल में जाकर रहकर वहां पे स्कूलिंग कर सकता है। तो वो जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हॉस्टल बोलते हैं, माने जो बिल्डिंग में रह रहा है उसको हॉस्टल बोलते हैं। और जो लोग मॉन्क्स जो जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसको बोलते हैं मोनास्ट्री, या तो या आप इसको मठ बोल सकते हो। ठीक, तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये इसी दो जगह पे आपको प्रिजर्व मिली है, मतलब इन्हीं दो जगह पर मिली है। बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो गल गए, जो सड़ गए, या किसी ने उसको मिट्टी के घैले में रख कर और फिर जमीन में गाड़ा है तो उसमें भी सड़ गल गए। लेकिन कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं जो टेम्पल में मिले हैं और मोनास्ट्री में मिले हैं, जिसकी वजह से हम लोग को जो भी हिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो इसी मैन्युस्क्रिप्ट से मिलते हैं और इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो ये दो चीजों पर लिखा हुआ होता है। पहला, या तो स्टोन पर लिखा हुआ मिलेगा और नहीं तो मेटल पर लिखा हुआ मिलेगा। क्या आपको मिलेगा, इंस्क्रिप्शन दो जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा, या तो स्टोन पे और नहीं तो मेटल्स पे। मेटल्स में क्या हो सकता है, या तो आपको आयरन पिलर पे मिलेगा, और नहीं तो क्वाइन पे मिलेगा, और नहीं तो बर्तन पे मिलेगा, और नहीं तो ज्वेलरी पे मिलेगा, जैसे कि ऑर्नामेंट्स पे मिल सकता है। और स्टोन पे कहाँ मिलेगा, तो या तो आपको केव्स में मिलेगा, गुफाओं पे लिखा हुआ मिलेगा, और नहीं तो टेम्पल पर आपको देखा, टेम्पल पे मिलेगा। ठीक, तो ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो ये गोद गोद कर, जैसे कि अगर जो मान लो कि ये भारत लिखा है तो इसको गोद गोद कर, पत्थर पे गोद 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 कर और इसको इंस्क्राइब किया गया है। किस पे किया गया है, तो ये गोद 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 कर और इसको इंस्क्राइब किया गया है, पत्थर पर किया गया है, और नहीं तो किसी मंदिर पे किया गया है, और नहीं तो बर्तन पर, और नहीं तो क्वाइन पे। और क्वाइन पे कब किया गया होगा, तो किसी राजा के किसी टाइम, मतलब कोई अगर जो राजा अगर जो इस टाइम पीरियड पे है, एक्स और वाई, अगर इस टाइम पीरियड में कोई राजा है इस टाइम पीरियड में, तो उसने अपने क्वाइन पर कुछ कुछ लिखवा दिया, या किसी पिक्चर को उस पर इंस्क्राइब करवा दिया। ठीक, कुछ इंस्क्राइब करवा दिया या कुछ लिखवा दिया, मतलब वो अपना मैसेज दूसरे बहुत दिनों तक या लोगों के पास पहुंचाना चाहता था, तो वो क्या किया, या तो इंस्क्राइब करवा दिया और नहीं तो कहीं पे लिखवा दिया। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है और इंस्क्रिप्शन है, इस दोनों को पढ़ते कौन लोग हैं, तो इसको स्टडी करते हैं आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन, दैट इज स्कॉलर। ये दो लोग हैं जो इसको स्टडी करते हैं। पहला हो गया आर्कोलॉजिस्ट, और दूसरा हिस्टोरियन। हिस्टोरियन या आप स्कॉलर भी बोल सकते हो। ये दो लोग स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में। अब आर्कोलॉजिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, तो ये देखो, ये ब्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब वो ब्रिक्स कहां से मिला, तो मान लो कि कहीं खोदाई हुई, किस जगह पे, आर्कोलॉजिकल सर्वे एरिया, अगर जो मान लो कि कोई हिस्टोरिकल एरिया मिल गई तो वहां पे
उस एविडेंस को निकालेंगे, छोटे छोटे एविडेंस को निकालेंगे। हो सकता है कि वो ईंट हो सकता है, वो पोर्ट्स भी हो सकता है, ठीक, वो ऑर्नामेंट्स भी हो सकता है, वो क्लॉथ्स हो सकता है, या किसी भी एनिमल का बोन्स हो सकता है, बोन्स भी हो सकता है। और नहीं तो उस जगह पे कौन से अनाज पाए जाते हैं, अनाज के कोई भी टुकड़ा मिल गया, उस एविडेंस से ये लोग पता करते हैं कि उस जगह पे कौन सा अनाज पाया जाता था, या कौन से अनाज को उपजाया जाता था, या किस राजा के कार्यकाल में, मतलब कौन सा किंग किंग के पीरियड, टाइम पीरियड के बारे में ऐसे पता करते हैं। या छोटा सा अगर जो मान लो कि कोई जगह छोटा सा एविडेंस मिल गया, तो उसी एविडेंस पे वो लोग पूरे जड़ तक पहुंचते हैं, और जड़ तक पहुंचकर उसको फाइंड आउट करते हैं। अगर ये नहीं मिला तो उसको जोड़ जोड़ कर छोटे छोटे, अगर छोटा छोटा एविडेंस मिल गया तो उसको ऐड करेंगे, उसके बाद ऐड करके उसके बाद, मतलब इन लोगों का काम ही है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। तो काम ही हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, तो छोटे छोटे एविडेंस को ऐड करके ही इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमारे बुक में मेंशन होता है, फिर हम लोग स्टडी करते हैं और फिर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर उसके बाद से हम लोग को कुछ में उसमें से जो टैलेंटेड होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं, जो टैलेंटेड नहीं होते हैं उनको छांट दिया जाता है। इस तरह से ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, किससे, तो छोटे छोटे एविडेंस निकालते हैं। अब एक और बात की हुई कि हिस्टोरियन क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा उनका काम थोड़ा सा हाई हो जाता है। जैसे कि वो स्टडी ज्यादा करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर किस किस किंग का किस किंग मानी टाइम पीरियड, कोई किंग का टाइम पीरियड है तो उस टाइम पीरियड को स्टडी करेंगे। या कोई एपिक्स हो गया, एपिक्स के बारे में कोई ग्रंथ हो गया, काव्य हो गया, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर ये एपिक्स, अगर ये जिस आर्कोलॉजिकल एरिया पर अगर मिला, अगर छोटा सा उसका एविडेंस मिल गया, तो उसको जोड़ जोड़कर ये भी स्टडी करते हैं। जैसे कि ये विद्वान आपको दिख ही रहा है, इस नाम से क्लियर कि ये विद्वान है। तो ये लिखे हुए चीजों को स्टडी करते हैं। कोई चीज लिखा हुआ है तो उसके बारे में ये छोटे छोटे एविडेंस को मिलाकर मिलाकर और उसको स्टडी करते हैं पूरे डेप्थ में जाकर, उसके फाइंड आउट करके और उसके बाद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सबमिट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में। अब अगला पॉइंट है कि पास्ट एक या अनेक। वन पास्ट और मेनी, पास्ट एक या अनेक। तो पास्ट सबके लिए एक समान नहीं हो सकता है। हंटर्स और हर्डर्स का लाइफ सेम तो नहीं होगा, किंग्स का लाइफ और मर्चेंट का लाइफ, दोनों का तो लाइफ सेम नहीं होगा। तो पास्ट, इसका इसका सेंस निकालो कि ये जो पास्ट है, वो जो इतिहास है, वो क्या सबके लिए सेम होगा? नहीं, सबका लाइफ स्टाइल अलग होगा। हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड भी होगा, अलग अलग लाइफ स्टाइल होगा। जो खाने का तरीका है, जो रहने का तरीका है और जो पहनने का तरीका है वो अलग होगा पास्ट में। अभी के टाइम में भी देखो कि जो गांव के लोग हैं उन लोग का लाइफ स्टाइल, जो शहर के लोग हैं उन लोग का लाइफ स्टाइल, ठीक, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लोग हैं उन लोग का लाइफ स्टाइल, सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग है। लेकिन इसके अलावा हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड जरूर है। जैसे कि शहर के लोग गांव वालों पर डिपेंड है। अब किस तरह से डिपेंड है, तो गांव वाले अगर खेती नहीं करें, मान लो कि वो खेती नहीं करें, तो क्या शहर में अनाज पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। पैसा कितना खाएंगे? पैसा कमा कमा के ऐसे ही मर जाएंगे अगर ये अनाज गांव से अगर शहर नहीं पहुंचेगी। तो शहर के लोग किस पे डिपेंड है, तो गांव वालों पे डिपेंड है। अब गांव वालों किस पे डिपेंड है, तो शहर वालों पे डिपेंड है। मतलब एक दूसरे से हर कोई डिपेंडेंट है। जैसे कि लाइफ ऑफ किंग्स का, उस समय लाइफ ऑफ किंग जो हो गया, अच्छा है क्वीन हो गया, तो इन लोगों का लाइफ हाई फाई होगा, क्योंकि इन लोगों के पास रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, पूरे उनके राज्य से रेवेन्यू आ रहा है। तो इन लोगों का लाइफ स्टाइल अलग होगा, खाने का तरीका अलग होगा, रहने का तरीका अलग होगा। और बिजनेसमैन का लाइफ स्टाइल अलग होगा। वो कुछ सामान ले जाकर बेचेगा नहीं तो वो खाएगा कैसे? वो ट्रेड व्यापार नहीं करेगा तो वो खाएगा कैसे? ठीक, लेकिन सबके अलावा हर कोई एक ना एक दूसरे पर डिपेंड जरूर था। वो प्रीस्ट का लाइफ हो, चाहे वो पुजारी का लाइफ हो, चाहे वो मर्चेंट का लाइफ हो, चाहे वो साइंटिस्ट का लाइफ हो, चाहे वो फार्मर्स का लाइफ हो, हर किसी का लाइफ अपने अपने अनुसार सबसे अलग था। लेकिन हर कोई किसी ना किसी पर डिपेंड जरूर था। जैसे अभी के टाइम में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ के लोगों का लाइफ
यहाँ के लोगों का लाइफ और यहाँ के लोगों का लाइफ, प्रेजेंट की बात हो रही है। ये लोग अभी भी मछली मार कर खाते हैं या जंगलों से फल ले जाकर खाते हैं, फल तोड़कर खाते हैं। और इन लोगों का लाइफ, जैसे कि मान लो कि कोई शहर में है, तो शहर वाला कहाँ पे किस पे डिपेंड है, तो विलेज वाला गांव वाला पे डिपेंड है। वो किस लिए डिपेंड है, तो अनाज पे डिपेंड है या तो डेयरी प्रोडक्ट्स पर डिपेंड है, और नहीं तो किसी भी काम को लेकर वो गांव वाला पर डिपेंड है, गांव वाला भी शहर वाले पर डिपेंड है। तो प्रेजेंट में जो आप देख रहे हो सिचुएशन सेम टू सेम पास्ट में भी यही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। फर्क बस इतना है, प्रेजेंट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो बहुत ज्यादा आसान हो गई है प्रेजेंट के टाइम में। लेकिन इन पास्ट में आप जाओगे तो पास्ट में ये सुविधाएं नहीं होंगी, माने ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो कि पास्ट में नहीं होंगी, ना के बराबर होगी। फिर भी लोग एक दूसरे पर डिपेंड जरूर थे। तो ये टॉपिक है वन पास्ट और मेनी। तो ये आपको देख रहे हैं कि ये हर किसी का लाइफ सबके लिए सेम नहीं होगा, हर किसी का लाइफ अलग अलग होगा, और हर कोई, लेकिन एक बात जरूर कॉमन है कि कोई ना कोई एक दूसरे पर डिपेंड जरूर होगा। तो ये रहा इस चैप्टर का पूरा समरी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।